आज शुक्रवार यानी जुमे का दिन है और आज के दिन मस्जिदों में विशेष नमाज पढ़ी जाती है। पिछले 2 शुक्रवार को यूपी के कई शहरों में बवाल हुआ, दंगा हुआ, लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। पुलिस के आला ऑफिसर्स फील्ड में हैं और जगह जगह फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। पुलिस के ऑफिसर्स मदरसों मस्जिदों में पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने धर्मगुरुओं को मैसेज दिया और लोगों से नमाज के बाद सीधे घर जाने को कहा। जिन जिलों में पिछले हफ्ते हिंसा हुई थी उनमें से कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है और पुलिस के अलावा पीएसी की 132 कंपनियां सुरक्षा में तैनात है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भी मदद ली जा रही है। सही ढंग से जुमे की नमाज आपने पिछली बार भी संपन्न कराया था। इस बार भी जुमे की नमाज है वो भी सकुशल ढंग से संपन्न होगी कि नहीं? आप सबसे हमारी अपील है कि किसी भी तरह के बहकावे मत आइए। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया करके उसका यूज करें, मिसयूज नहीं। कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, इरादे बिल्कुल साफ हैं। जुम्मे की नमाज पर आज कोई टेंशन नहीं चाहिए और अगर किसी ने टेंशन देने की कोशिश की तो उसके लिए बुलडोजर तैयार है। आसमान से ड्रोन हर हरकत पर नजर रख रहा है। जमीन पर राइफलें तैयार हैं। डंडों का भी पूरा इंतजाम है। आज गलती का कोई चांस नहीं है क्योंकि पुलिस से लेकर सिविल सोसाइटी तक और प्रशासन से लेकर धर्मगुरु तक सब अलर्ट हैं, सब मुस्तैद हैं। योगी सरकार के निर्देश पर यूपी के हर जिले, हर शहर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सायरन बज रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में ताकीद की गई है कि कोई हंगामा ना करे, शांति बनाए रखें। साथ ही मुनादी भी करवाई गई है कि आज जुमे की नमाज पर शांति बनाए रखें, आस्था के साथ नमाज पढ़ें, अल्लाह के दर पर सजदा करें और फिर सड़क पर उपद्रव ना करें, सीधे अपने घर जाएं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सब किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के बहकावे में न आए, न कोई अफवाह फैलाएं, न किसी को अफवाह फैलाने का मौका दे। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का अफवाह फैला रहा है या लोगों को उकसा या भड़का रहा है तो उसके बारे में तत्काल संबंधित थानाधिकारी को बताएंगे। न सिर्फ मुनादी की गई है बल्कि धर्मगुरुओं के जरिए ये कहलवाया गया है कि आज मुस्लिम भाई किसी के बहकावे में ना आएं, ऊपर वाले की इबादत करें, कुफ्र से डरें। जुमे की भी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ़ ले जाएं और किसी भी किस्म का मुजाहरा और किसी भी किस्म के नारेबाजी हरगिज़ ना की जाए और हर तरीके से अमन व अमान बरकरार रखा जाए। जुमे की नमाज में किसी भी तरह का खुतबा में या बयान में या जिक्र में कोई भी ऐसी बात न कही जाए कि जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि देश में प्रदेश में माहौल अच्छा रहे। यूपी के लिए पिछले 2 फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे साबित हुए। 3 जून को कानपुर में बवाल हुआ था, दंगाइयों ने कानपुर में भारी पथराव किया। फिर 10 जून को प्रयागराज समेत यूपी के 9 जिले सुलग उठे थे। जुमे की नमाज के बाद लोग बेकाबू हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। आज फिर जुमे की नमाज है, आज कोई दंगा ना हो इसलिए भारी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल बढ़ाया गया है और लोगों को समझाया गया है कि आज दंगा नहीं बल्कि दरिया दिली दिखाई जाए। एसीएस होम अवनीश अवस्थी और कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के जोन एडीजी, पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी, डीआईजी और एसएसपी से बात की
उन्होंने किसी भी हालात से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए। फुट पेट्रोलिंग और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च करने को कहा। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी, वीडियो कैमरे और ड्रोन से निगरानी के लिए कहा गया। साथ ही सभी अफसरों को फील्ड में रहने के लिए कहा गया। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। संवेदनशील जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस के अलावा पीएसी की 132 कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भी मदद ली जा रही है। पत्थरबाजों से निपटने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, उन्नाव, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर, बुलंदशहर, गोंडा, बलिया में एक्स्ट्रा अलर्ट रखने का आदेश है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लखनऊ की सड़कों पर है। पुराने लखनऊ का इलाका है, रूमी गेट, टीले वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, और ये खदरा है जहां पर इस समय पुलिस रूट मार्च कर रही है। आज जुमे की नमाज को लेकर सबसे ज्यादा मुस्तैदी प्रयागराज में है। पिछले शुक्रवार को प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। प्रयागराज के अटाला में पथराव और आगजनी हुई थी। इसी से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार अटाला इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। 4 ड्रोन कैमरे और 300 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। करीब 200 वीडियोग्राफर्स को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा आरएएफ और पीएसी की तैनाती भी की गई है। पुलिस अफसर और जवान सब हथियार और बॉडी प्रोटेक्टर से लैस हैं। अटाला समेत शहर के दूसरे संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग तो जारी है ही। धार्मिक गुरुओं और मौलानाओं से भी कहा जा रहा है कि वो लोगों को समझाएं और लोगों को अमन की सीख दें। छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, हर मोहल्ले की मस्जिद से भी ये अपील की जा रही है कि तमाम लोग जो नमाज पढ़ने आए, क्योंकि नमाज जुमे की वैसे ही होती है जैसे हमेशा होती है। लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप नमाज तो पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़कर आप अपने अपने कामों के लिए चले जाएं, जो जहां जाना चाहता है। लेकिन आप कोई, जैसे पिछली जुमा को जो हुआ था कि लोगों ने दुकानें बंद कर रखी थी, आपकी कहीं से भी ऐसी दुकान बंद करने का कहीं से कुछ नहीं है। आपकी जो जुमा होगी वो शांतिपूर्वक, अमन व अमान, शांति से ही होगी। पिछले 2 जुमे को हुई गड़बड़ी के बाद आज जब योगी सरकार अलर्ट है, तो धर्मगुरु, मौलाना और मुस्लिम संगठन भी आगे आकर शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मौलवियों से कहा कि वो नमाज के बाद भड़काऊ बयान देने से बचें। वाराणसी की जमीयत उलमा ने अपील की कि नमाज के बाद लोग बेवजह सड़कों पर भीड़ न लगाएं, अफवाहों से बचें। पूर्वी यूपी के जमीयत उलेमा के महासचिव ने मुसलमान युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आएं। वाराणसी की बुनकर बिरादराना तंजीम कमेटी ने भी जुमे की नमाज के बाद लोगों से घर जाने की अपील की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।